हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका GSY SK सर क्लासेस पे। आज हम पढ़ेंगे महाजनपदों के बारे में। ठीक है दोस्तों, प्राचीन काल में 16 महाजनपद गुजरे, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले एक बार जानते हैं महाजनपद क्या थे और हम क्यों पढ़ रहे हैं इनके बारे में। तो दोस्तों महाजनपद हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि महाजनपदों से एग्ज़ामों में कई एग्ज़ामों में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, SSC, बैंकिंग, रेलवे वगैरह में महाजनपदों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, महाजनपदों का उदय प्राचीन काल में होता है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है दोस्तों, किससे मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है, जो कि बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, अंग जनपद की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों अंग जनपद की राजधानी थी चंपा, जो वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर वाला एरिया है ना बिहार में, वहाँ तक विस्तारित है अंग जनपद। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16 महाजनपदों में से सबसे बड़ा जनपद कौन सा था? तो दोस्तों 16 महाजनपदों में से सबसे बड़ा जनपद था मगध। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा जनपद कौन सा था? मगध था, जिसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी, जो वर्तमान में पटना और गया वाला क्षेत्र बिहार में, वहाँ तक मगध साम्राज्य विस्तारित था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कई एग्जामों में क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा जनपद कौन सा था, 16 जनपदों में से सबसे बड़ा जनपद कौन सा था। तो दोस्तों आप इसको याद रखेंगे, मगध जनपद सबसे बड़ा जनपद था। ठीक है दोस्तों, अभी इसको लास्ट में मैप की सहायता से हम समझा देंगे 16 के 16 महाजनपद। ठीक है दोस्तों, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, काशी जनपद की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों काशी जनपद की राजधानी थी वाराणसी, यानी जो वर्तमान में वाराणसी है ना उत्तर प्रदेश में, वो काशी जनपद की राजधानी हुआ करती थी पहले। ठीक है दोस्तों, अब इसको याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वत्स जनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों वत्स जनपद की राजधानी थी कौशाम्बी, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद वाला क्षेत्र है, वहाँ तक इस वत्स जनपद विस्तारित था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वज्जी जनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों वज्जी जनपद की राजधानी थी वैशाली, विदर्भ या मिथिला। ठीक है दोस्तों, जो मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास वाले क्षेत्र है, वहाँ तक विस्तारित था वज्जी जनपद। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। श्रावस्ती किस जनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों श्रावस्ती थी जो, वो कौशल जनपद की राजधानी थी। आप इसको याद रखेंगे, जो वर्तमान में फैजाबाद उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, वहाँ तक इसका विस्तारित था कौशल जनपद। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अवंती जनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों अवंती जनपद की राजधानी थी उज्जैन या महिष्मती, जो मालवा वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, वहाँ यहाँ तक ये विस्तारित था अवंती जनपद। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देवरिया उत्तर प्रदेश के आसपास कौन सा जनपद था? तो दोस्तों जो वर्तमान में देवरिया है ना जो उत्तर प्रदेश में, उसके आसपास कौन सा जनपद था? तो दोस्तों उसके आसपास मल जनपद था, जिसकी राजधानी है कुशावती, जिसकी राजधानी थी कुशावती। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, पंचाल जनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों पंचाल जनपद की राजधानी थी अहिच्छत्र। ठीक है दोस्तों, या कामपिल्ले, जो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र है ना जो उत्तर प्रदेश में पड़ता, वहाँ तक पंचाल जनपद विस्तारित था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शक्तिमती किस जनपद की राजधानी है? तो दोस्तों जो शक्तिमती थी वो चेदी जनपद की राजधानी थी। आप इसको याद रखेंगे, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड है ना, वहाँ तक इस क्षेत्र विस्तारित था शक्तिमती। ठीक है दोस्तों, चेदी जनपद वहाँ तक विस्तारित था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुरु जनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों कुरु जनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो आधुनिक दिल्ली है, मेरठ है और हरियाणा वाले क्षेत्र हैं, वहाँ तक कुरु जनपद विस्तारित था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो दोस्तों विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों विराटनगर था वो मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, मत्स्य जनपद की। जो जयपुर है, जो राजस्थान के आसपास का क्षेत्र, वहाँ तक मत्स्य जनपद विस्तारित था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कंबोज जनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों कंबोज जनपद की राजधानी हाटक थी। ठीक है दोस्तों, क्या थी? हाटक। जो राजौरी हजारा वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, वहाँ तक इसका क्षेत्र विस्तारित था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मथुरा किस जनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों ये मथुरा है ना, वो शूरसेन की राजधानी हुआ करती थी। जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मथुरा पड़ता है, वहाँ तक इसका क्षेत्र विस्तारित था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा था? तो दोस्तों दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अशमक था। ठीक है दोस्तों, कौन सा था? अशमक, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन हुआ करती थी, जो गोदावरी नदी क्षेत्र के तट पर थी। ठीक है दोस्तों, कई एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा था? तो दोस्तों अशमक था, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला किस जनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों ये तक्षशिला थी वो गांधार जनपद की राजधानी थी, अब इसको याद रखेंगे। जो रावलपिंडी एवं पेशावर वाला क्षेत्र है पाकिस्तान में, वहाँ तक इसका क्षेत्र विस्तारित था। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैप की सहायता से समझते हैं। 16 के 16 महाजनपद अब हम मैप की सहायता से समझाएंगे आपको। तो दोस्तों जो अंग जनपद है उसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी। ये अंग जनपद जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, दूसरा जनपद है मगध, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ये है मगध, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तीसरा जनपद है काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। तो दोस्तों ये रहा काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, चौथा जनपद था वत्स, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। तो दोस्तों ये रहा वत्स, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। ठीक है दोस्तों, पांचवा जनपद था वज्जी, ये रहा वज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली। ठीक है दोस्तों, छठवां जनपद था कौशल, तो ये रहा कौशल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है दोस्तों, सातवां जनपद था अवंती, तो ये रहा अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन एवं महिष्मती थी, जो मध्य प्रदेश में मालवा वाला क्षेत्र है, वहाँ तक विस्तारित था। ठीक है दोस्तों, आठवां जनपद है मल, तो ये रहा मल, जिसकी राजधानी थी कुशावती। ठीक है दोस्तों, नौवां जनपद है पंचाल, तो ये रहा पंचल, जिसकी राजधानी थी अहिच्छत्र या कामपिल्य। ठीक है दोस्तों, तो 10वां जनपद है बथा चेदी, तो ये रहा चेदी, जिसकी राजधानी थी शक्तिमती। ठीक है दोस्तों, 11वां जनपद है कुरु, तो ये रहा कुरु, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। 12वां जनपद है मत्स्य, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। तो दोस्तों ये रहा मत्स्य, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। और 13वां जनपद था कंबोज, तो ये रहा कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक थी या राजपुर थी। ठीक है दोस्तों, जो 14 जनपद था वो था शूरसेन, तो ये रहा शूरसेन, जिसकी राजधानी थी मथुरा। ठीक है दोस्तों, 15वां जनपद था वो था अशमक, ये रहा अशमक, जिसकी राजधानी थी पोतन या पोटली। ठीक है दोस्तों, ये जनपद दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। ठीक है दोस्तों, 16वां जनपद था गांधार, ये रहा गांधार, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो पर। गुड बाय एंड टेक केयर।